अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में सबसे पहले हम ज़रा बात करेंगे नई किस की रेटिंग पर। इसके साथ ही आने वाले एपिसोड में फ़ातिमा खातून का इंटरव्यू होने वाला है और नई फ़ातिमा खातून को ट्रेलर में देखा गया है और फ़ातिमा खातून के लिए उसी अदाकारा का इंतखाब किया गया है जो बारबरोसल ड्रामा सीरीज़ में एक ज़बरदस्त जंगजू मरियम का किरदार अदा कर चुकी है। तो महमूद की ये ज़बरदस्त चॉइस है फ़ातिमा खातून के तौर पर। आगे चलकर इस बारे में मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। और हाँ, लिया कर्सन यानी कि पहले वाली फ़ातिमा खातून के मुतल्लिक ये खबर है कि बुज़दाक के साथ उसके मुज़ाकरात तय नहीं हो पाए और उसने कुल्लूज ड्रामा सीरीज़ में काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो पहले ही किसी ड्रामा सीरीज़ के लिए साइन कर चुकी थी। तो इसीलिए बुज़दाक ने इस अदाकारा का इंतखाब किया और मेरे ख्याल के मुताबिक ये नई फ़ातिमा खातून लिया से भी ज़्यादा अच्छी चॉइस है क्योंकि बारबरोसल ड्रामा सीरीज़ देखने वाले नाज़रीन इकराम ये जानते होंगे कि उसकी अदाकारी किस तरह बाकमाल और उसकी तलवारबाजी किस तरह ज़बरदस्त है। तो मेरे वो नाज़रीन इकराम जिन्होंने बारबरोसल ड्रामा सीरीज़ देख रखा है वो मुझे बताएं कि बारबरोसल सीरीज़ की मरियम को कुल्लूज ड्रामा सीरीज़ में फ़ातिमा खातून के तौर पर देखना आपको कैसा लगा। मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये फ़ातिमा खातून के तौर पर बहुत ज़बरदस्त चॉइस है। इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक बड़े राज से भी आगाह करने जा रहे हैं जो कि गुंजा खातून के मुतालिक है और आज की वीडियो में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। इसके साथ ही पिछली किस का रिव्यू भी आपके सामने पेश किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस किस की रेटिंग के बारे में। तो कुरलुश उस्मान की इस दूसरी किस की रेटिंग आपके सामने है जो कि टोटल कैटेगरी में 4.38 पर है और AB कैटेगरी में 2.93 पर और ABC कैटेगरी में 4.24 पर आई है। नाज़रीन इकराम, पहली किस की रेटिंग ये है जो आपके सामने है और दूसरी किस की रेटिंग ये है। पहली और दूसरी किस की रेटिंग में काफ़ी फ़र्क नज़र आया है। दूसरी किस की रेटिंग पहले से काफ़ी कम आई है और ख़ासकर AB कैटेगरी में ये बहुत ज़्यादा गिर गई है। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल एक नई सीरीज़ है तो इस तरह की उतार चढ़ाव होती रहेगी। महमूद बुज़दाक को अभी के लिए बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि बुज़दाक से ये रेटिंग हज़म नहीं हो रही होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बुज़दाक को आदत हो जाएगी क्योंकि आजकल जो तारीख़ी ड्रामा सीरीज़ की रेटिंग आ रही है वो आपके सामने है। मोहम्मद फ़ातिह सुल्तान पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है और बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ बनाई जा रही है, लेकिन इसकी रेटिंग भी कभी ऊपर कभी नीचे इसी तरह की होती रहती है। हालांकि ये इस सीरीज़ का तीसरा सीज़न चल रहा है और इस साल के बेहतरीन ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड भी मोहम्मद फ़ातिह सुल्तान सीरीज़ अपने नाम कर चुकी है, मगर फिर भी इसकी रेटिंग नॉर्मल है। अब नाज़रीन किराम, हम पर्दा उठाने जा रहे हैं एक बड़े राज से जो कि गोंचा खातून के बारे में है। आपने ड्रामा सीरीज़ में देखा होगा कि गोंचा खातून बहुत अरसे से इसी दुख में मुब्तला है कि उसके यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही और वो हामिला नहीं हो रही और उनकी शादी को तकरीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके यहाँ कोई औलाद नहीं। पहले हम इस बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार थे क्योंकि कुरलुश उस्मान ड्रामा सीरीज़ में तो उनके यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई थी, भले ही वो जिंदा नहीं रही और जहर की वजह से उसका इंतकाल हो गया था। लेकिन नाज़रीन इकराम, इससे एक बात तो वाज़ेह हो रही थी कि गोंचा खातून बांझ नहीं है, वो औलाद देने के काबिल है। अब दूसरी सूरत ये हो सकती थी कि हो सकता है जंग के दौरान गोंचा खातून को कहीं पर ऐसा ज़ख्म लगा हो जिसकी वजह से वो माँ बनने के काबिल ना हो, लेकिन ड्रामा सीरीज़ के अंदर इस तरह की किसी कहानी का जिक्र नहीं किया गया। अब नाज़रीन इकराम, एक बड़ा राज फाश हो चुका है और वो राज ये है कि जानबूझकर गोंचा खातून को हमला होने से रोका जा रहा है। काय कबीले में एक ऐसा गद्दार है जो जानबूझकर गोंचा खातून को ऐसी दवा पिला रहा है जिसकी वजह से वो माँ बनने के काबिल नहीं हो रही, और ऐसा करने वाला गद्दार कोई और नहीं बल्कि शाहिनशाह बेग की बेगम दीदार खातून है, जो हमेशा गोंचा खातून के इर्द गिर्द फिरती रहती है और गोंचा खातून को भी उस पर बहुत ज़्यादा एतमाद है। आने वाले किस्त में आप देखेंगे कि हमारी ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित होगी और ये औरत यानी कि दीदार खातून कोई ऐसी दवा गुंजा को दे रही है जिसकी वजह से गुंजा के यहाँ औलाद नहीं हो रही। और पिछले किस्त का ये मंजर तो आपने देखा होगा कि जिसमें ये एक हकीम औरत से मिली और उससे दवा ली और उस औरत ने ये भी कहा कि ये दवा की मकदार बहुत ज़्यादा है, इससे काम मज़ीद ख़राब हो सकता है। और वो दवा लेने के बाद सीधी दीदार खातून गुंजा खातून के खेमे में गई। तो हमें लगता है कि इस सारे फसाद की जड़ यही दीदार खातून है और ये दीदार खातून चाहती है कि अलाउद्दीन बे दूसरी शादी करे। जैसा कि मैं पहले भी अपनी राय से आगाह कर चुका हूँ कि मेरे ख्याल के मुताबिक शाहिनशाह बे की एक बेटी होगी जिसकी शादी ये लोग अलाउद्दीन से करना चाहते हैं और यकीनन इसी वजह से दीदार खातून गुंजा को माँ बनने से रोक रही है ताकि वो अलाउद्दीन की दूसरी शादी करने पर राज़ी हो जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शाहिनशाह बे गद्दार है या वफादार, क्योंकि पिछली किस्त में इसका रवैया बिल्कुल दोस्ताना वाला लगा और ख़ास कर मंगोलों के सामने इसने जो अल्फाज कहे वो भी बहुत बाकमाल थे। और नाज़रीन इकराम, ये अदाकार बारिश फलाया बहुत ज़बरदस्त अदाकार है और इसने अपने किरदार के साथ मुखलिसाना रवैया इख्तियार किया है। शाहिनशाह बे के तौर पर ये बहुत ही ज़बरदस्त अदाकारी कर रहा है। इसका किरदार जैसा भी हो लेकिन इसकी अदाकारी वाकई में बहुत बाकमाल है। अब शाहिनशाह बे के लिए मेरे पास दो तज्ज़िये हैं
کہ یہ اتنا اچھا بننے کی کوشش کیوں کر رہا ہے اور الادین کے ساتھ اس کے تعلقات اتنے اچھے کیوں ہیں۔ ایک رائے یہ ہو سکتی ہے کہ شاہین شاہ بے الادین کو معزول کرنے اور اسے ختم کرنے اور پھر عثمان کے مرنے پر اقتدار سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسی مقصد کے لیے یہ خود کو اچھا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پچھلی قسط میں اس نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ میری رائے کے مطابق شاہین شاہ بے کا اصل مقصد صرف سپہ سالاری حاصل کرنا نہیں بلکہ تخت پر قبضہ کرنا ہے، بالکل ارطغرل کے پہلے سیزن والے کرتولو کی طرح۔ وہ بھی سلیمان شاہ کے اتنا قریب ہو گیا تھا کہ سلیمان شاہ نے اسے اپنا بھائی بنا لیا تھا۔ شاہین شاہ بے بھی عثمان غازی کی اتنا قریب ہو چکا ہے کہ عثمان غازی بھی کبھی اس کی غداری پر یقین نہیں کرے گا، لیکن اس کا اصل مقصد عثمانی تخت پر قبضہ کرنا ہے۔ آخر میں ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کی محبت اور سپورٹ ہی میری اصل طاقت ہے۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔